जोड़ों के या घुटनों के दर्द के लिए कोई ऐसी रेमेडी? इंस्टेंट रिलीफ के लिए मैं एक मैजिक बताना चाहूंगा। बहुत सारे दर्दों के लिए फायदेमंद होगा। ये तीनों चीजें किसी शीशे की बोतल में डालेंगे इकट्ठी बराबर। इसको आदत नहीं बनानी, इलाज नहीं समझना, ये इमरजेंसी एक रेमेडी बता रहा हूँ। आपकी कमर मोरों का मसला है और आपके घुटनों का मसला है और इसका सबब अगर मोटापा है तो फिर आप जितनी मर्जी दवाइयां इस्तेमाल करते रहें। पेन्स के साथ बंदा है तो उसको पेन किलर दे दी जाए। सही। कितने दिन इस्तेमाल करते हैं? सारी जिंदगी इस्तेमाल करना है। सलीम साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में जोड़ों के दर्द का भी जिक्र किया, तो हमें मार्केटिंग हमारे यहाँ देखे ना, रिक्शे के पीछे, अब तो खैर इंटरनेट का दौर है, लेकिन माजून डिफरेंट चीज़ें हमें बताई जा रही होती हैं कि जोड़ों तेल आ गए हुए हैं मार्केट में, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स पर मिलते हैं जोड़ों। और ये बड़ी एक जो लोग इसमें मुब्तला हैं, बड़ी एक तकलीफ की बात है उनको देखना। बड़े बुजुर्ग, वजन ज़्यादा होता है, आप नमाज तक नहीं अपनी अदा कर सके। तो जोड़ों के या घुटनों के दर्द के लिए कोई ऐसी रेमेडी जो कि आप हमारी अम्मियों के लिए, बड़ों के लिए, या जो इस तकलीफ में मुब्तला है, उनको आप बताना चाहें? रबिया, इसमें दो बातें। एक तो इंस्टेंट रिलीफ की बात की जाती है, जब किसी को दर्द है तो फौरी आराम के लिए हम बात करें, ये इसका एक जवाब अलग होगा। एक है मुस्तकिल इलाज के लिए। जब हम मेडिकल की बात करते हैं, तिब की बात करते हैं, तो वो फिर मैं टोटकों के मैं खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखिए, अगर आपकी कमर मोरों का मसला है और आपके घुटनों का मसला है और इसका सबब अगर मोटापा है तो फिर आप जितनी मर्जी दवाइयां इस्तेमाल करते रहें। अगर आप सबब कैल्शियम की कमी आ रही है और ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आप जा रहे हैं, तो जब तक कैल्शियम इंटेक ठीक नहीं होगा तो कैसे ये मामला ठीक होंगे। तो असल में हमारी तिब तो ये कहती ही है कि आप सबब को दूर करना है आपने। जब तक सबब दूर नहीं होता आप बीमारी से निजात हासिल नहीं कर सकते, सारी जिंदगी फिर दवाइयों पर रह सकते हैं। यही वजह है जदीद जो एलोपैथिक में मामला क्या होता है कि आप पेन्स के साथ बंदा है तो उसको पेन किलर दे दी जाए। सही। वो भी लगे रहते हैं, वो कहते हैं बस ये खाते। अब वो कहते हैं इसका कितने दिन इस्तेमाल करते हैं? सारी जिंदगी इस्तेमाल करना है। तो ये कोई हल नहीं है। मुआलजीन भी इस पर तवज्जो करें और जो जिनको ये मामलात हैं असल सबब के मुताबिक इलाज हो। और आजकल सबसे बड़ा सबब मोटापा आ रहा है। जिनका वजन ज्यादा है उनके घुटनों के, उनके टखनों के, उनके जो है ना वो जोड़ों के मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हुए हैं। और फिर बाज सूरतों में होता है जिन्होंने ज्यादा वजन उठाने के मामलात हैं उनके मोरों के मसाइल बन जाते हैं। बाज फिर वो कोई हादसात भी अपनी जगह होते हैं मामलात। तो जहां तक ये बात है तो उसमें इंस्टेंट रिलीफ के लिए मैं एक मैजिक बताना चाहूंगा कि वो एक ऐसा मैजिक बताने जा रहा हूं जो बहुत सारे दर्दों के लिए फायदेमंद होगा। मगर मैं अगेन ये कह रहा हूँ ये इमरजेंसी मेडिसिन है। प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना है। लग मत जाइएगा। लगना नहीं, घर में होना चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन ये घर में होनी चाहिए। बच्चों के लिए भी है, सबके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सेफ रहेगा इंशाल्लाह। 3 चीजें हैं। एक का नाम है सत अजवैन, अच्छा, सत पुदीना और काफूर। ये 4 चीजें सारी सबने सुना नाम। अजवैन का साथ, पुदीने का साथ और कपूर। और साथ मतलब साथ में जोहर निकाला होता है, ये ड्राई किया होता है। इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट निकाल के क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है। ये मिल जाता है बाजार से आराम से। ठीक है। पुदीने के साथ, अजवैन का साथ और वो कपूर। ये तीनों चीजें किसी शीशे की बोतल में डालेंगे इकट्ठी बराबर। मैंने कि 10-10 ग्राम तीनों मिला के एक शीशे की बोतल में रखी। सिर्फ 5 से 10 मिनट किसी धूप में रख दें या थोड़ी सी टेम्परेचर की जगह पे रख दें। ये खुद मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई पकाने की, कोई हिलाने की कतई जरूरत नहीं है। बस एक शीशे की बोतल में डालेंगे और ये आपका एक लिक्विड तैयार हो गया। अब आपने करना क्या है, बच्चों को अगर कहीं दर्द वगैरह हो रही है, अच्छा, कहीं भी पेट में दर्द हो रहा है, टखनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी तेल में जो घर में सरसों का तेल है उसके अंदर 2-3 कतरे मिलाएं, ऊपर लगा दें। सिंपल। ये फौरी सेडेटिव का एक रोल प्ले करेगा। अच्छा, ये सिर्फ लगाने के लिए नहीं है। किसी के पेट में दर्द हो रहा है ना, तो ये भी अक्सर होता है, गर्म पानी में थोड़ा सा गर्म पानी लें, 1-2 कतरे उसमें मिलाएं और पिला दें। ठीक है। इसी तरह अगर गुर्दे में दर्द है, मैं अगेन कह रहा हूं, इसको आदत नहीं बनानी, इलाज नहीं समझना, ये इमरजेंसी एक रेमेडी बता रहा हूं। गर्म पानी में थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और उसमें 2-3 कतरे ये मिलाकर पिला दें, गुर्दे का दर्द ठीक हो जाता है चंद मिनटों में। लगाना भी और पिलाना भी है। ठीक है। जहां दर्द है बाहर भी लगाएं, हल्का हल्का मसाज कर दें, हल्का नरम सॉफ्ट हाथों से, और पिला भी दें। ठीक है।
इवन के इसका इतना ज़बरदस्त असर है, गले ख़राब हो गए, गला पड़ गया, सूज गए, चीनी में मिलाकर खिला दें। वेरी नाइस। तो ये एक ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन है जो मैं समझता हूँ कि ये आपका लोग- वक्त गुजार देगी थोड़ा सा। आपका और घर में किसी टाइम भी ऐसा मसला होता है और उस वक्त डॉक्टर हकीम के पास जाना मुमकिन नहीं है, नहीं हो पाता। तो उस वक्त आपके पास ये है, ठीक। मगर 1 2 3 कतरे चम्मच समझ के नहीं पीना, नहीं पीना, बिल्कुल। ठीक है ना। ये हाँ। बाज लोगों ने हमें बताया कि जी मैंने 2 चम्मच पी लिए तो क्या करूं, उसको फिर वो ये ज़ाहिर है कि मेंथोल का आप जैसे ही आते हैं तो वो फिर इरिटेंट हो जाते हैं और मामलात होते हैं। 2-3 कतरे सही। पानी में मिलाकर, तेल में मिलाकर लोकल लगाएं, जैतून का तेल, सरसों ठीक। का तेल, किसी भी तेल में मिलाकर ये इस्तेमाल कर सकते हैं।